सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पीएम के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। जनसभा और रोड शो को सफल बनाने के संबंध में चर्चा। हल्द्वानी में सीएम धामी ने रन फॉर अवेयरनेस रैली का किया शुभारंभ। रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम ने नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। चारधाम यात्रा में खाद्य सामग्री बिक्री को लेकर एसओपी जारी। तीर्थयात्री को उचित मूल्य पर मिलेगी सामग्री। वेट लिस्ट के साथ लाइसेंस भी डिस्प्ले कराना अनिवार्य। यूटीसी के चालकों ने मंत्री प्रदीप बत्रा से की मुलाकात। वेतन की समस्याओं को लेकर की मुलाकात। 4 महीनों से वेतन और 5 महीनों से पीएफ का नहीं हुआ भुगतान। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। फर्जी सशस्त्र लाइसेंस गिरोह का किया पर्दाफाश। एसटीएफ ने फर्जी सशस्त्र लाइसेंस एक सदस्य को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में रन फॉर अवेयरनेस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने रन फॉर अवेयरनेस का शुभारंभ किया। नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। एमबी इंटर कॉलेज मैदान से रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हजारों की संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और नागरिक रहे उपस्थित। दौड़ एक स्वस्थ, समृद्ध और नशा मुक्त उत्तराखंड का नया संकल्प। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना और जीवन को कह रहा हाँ। साइलेंट वॉर की तरह फैल रहा नशा, इसका सबसे बड़ा निशाना युवा शक्ति। मजाक में शुरू हुआ नशा बन सकता है जीवन का आखिरी पड़ाव। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को धरातल पर उतार रही राज्य सरकार। नशा मुक्त अभियान मिशन मोड पर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हजारों आरोपियों की कर चुकी गिरफ्तारी। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की हुई बरामदगी। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी केंद्रों का किया संचालन। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी एसटीएफ केंद्र किए जा रहे स्थापित। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए बनाए गए दगड़िया क्लब। हल्द्वानी हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है, यहाँ की युवा शक्ति। यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ीकैंट क्षेत्र में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के विशाल जनसभा को भव्य रोड शो को सफल बनाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से आह्वान किया कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे कि यह आयोजन ऐतिहासिक
ऐतिहासिक और सफल बन सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आगमन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपने अपने क्षेत्रों से आधिकारिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल करने का आग्रह किया। मंत्री गणेश जोशी ने सभी को जिम्मेदारी पूर्व कार्य करने हेतु कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक और परिचालकों ने वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा से मुलाकात की। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन और 5 महीने से पीएफ का भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वे लगातार 2 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन न मिलने के कारण उनके परिवारों पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द बकाया वेतन और पीएफ का भुगतान कराने की मांग है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मामले की गंभीरता से कहा कि ठेकेदार द्वारा वेतन भुगतान न करने की शिकायतें सामने आई हैं। विभाग की ओर से नया टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर कर्मचारी का बकाया भुगतान कराया जाएगा। कर्मचारी आज मेरे से मिले और मेरे संज्ञान में आया कि पिछले 3-4 महीनों से तनख्वाह जो है जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने नहीं दिया और ना ही उसके द्वारा पीएफ और ईपीएफ जमा किया गया। तो ये मामला गंभीर है, संज्ञान में लिया गया। मैं चाहूँ कि अभी टेंडर नया परिवहन विभाग द्वारा कर दिया गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत आ रही थी बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि टेंडर दोबारा किया गया है। तो बहुत जल्द का संज्ञान लेकर जो इसकी सैलरी रुकी हुई है ठेकेदार से बात करके उसकी जो जमानत राशि उसको जब्त करके सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएगी। सर, आप जिला प्रभारी, पहली बार मेरा उधम सिंह नगर जिले में जाना हुआ एज ए प्रभारी मंत्री और लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। कई कार्यक्रम वहां पर मैंने सम्मिलित हुआ, जिसमें सितारगंज से लेकर नानक मत्था गुरुद्वारे में मत्था टेकने से लेकर गोलजू देवता के मंदिर और हल्द्वानी और रुद्रपुर और खटीमा में सभी लोगों से मिलना हुआ। वहां पे अपनी भारतीय जनता पार्टी की इकाई से मिलना हुआ, सभी मंडल के पदाधिकारियों से मिलना हुआ, सभी से चर्चा। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिलेगी। खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबों और दुकानों के लिए एसओपी जारी कर दी है। अब हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा, साथ ही खाद्य लाइसेंस भी डिस्प्ले करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि तय रेट से ज्यादा वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग की टीमें समय समय पर छापेमारी भी करेंगी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो और देवभूमि से वे अच्छा संदेश लेकर जाएं। सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में खाद्य पदार्थ की पूरी डिटेल, उनके रेट इत्यादि चस्पा कर दें। साथ ही अपना लाइसेंस भी निर्गत करवा लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के एडिशनल कमिश्नर ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि यात्रा रूट पर पड़ने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी अगर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेची जा रही है तो शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। हमारा प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। हमने कहा कि हमने रेट लिस्ट वहां पर उनको चस्पा करने के लिए कहा है और जिस तरह के कोई भी इस तरह के अगर कमियां वहां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और उस अधिकारी को भी हमने कहा कि जो इस तरह की कोई भी तुरंत मौके पर उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जिससे कि एक उदाहरण बने कि इस तरह की कोई भी गलत कार्य यहाँ पर पसंद नहीं की जाएगी। अभी हमने अपने जो मंडल के अधिकारी हैं डीसी, उनको आदेशित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की हुई है कि प्रत्येक जगह जाकर के, प्रत्येक जनपद में जाकर के जितने भी अपने फूड विक्रेता है उनके साथ पहले तो मीटिंग हमने शुरू कर रखी है और उनको सबको आदेशित किया हुआ है कि अपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वो प्रॉपर प्रोमिनेंट जगह पर टाकें, उसके रेट लिस्ट लगाएं और जितने भी लोग, जो भी यात्री हैं, उनको बिल्कुल उनके साथ जो उनको वो चाहते हैं जैसी सेवा वो कर दी जाए, क्योंकि यात्रा एक हमारे स्टेट के अंदर बाहर से लोग आते हैं और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रहे, उनके साथ अच्छा उनको भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए हमने अपनी टीम को आदेशित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटनाएं न घटित हो, अन्यथा उनके ऊपर।
देवभूमि को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने फर्जी तरीके से बाहरी राज्यों के शस्त्र लाइसेंस बनवाकर उन्हें उत्तराखंड में पंजीकृत कराने वाले गिरोह का एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस भी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि ये गिरोह बाहरी राज्यों जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश से फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार करवाता था। इसके बाद फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर इन लाइसेंस को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में स्थानांतरित कर असली के रूप में इस्तेमाल करता था। इस गिरोह के निशाने पर ऐसे लोग थे जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और अवैध रूप से हथियार रखना चाहते हैं। आरोपी की पहचान अमित यादव निवासी देहरादून के रूप में हुई है। मुनीकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीरगंगा रिजॉर्ट क्यारखी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां सेल्फी लेते समय 20 वर्षीय पर्यटक का पैर फिसल गया, जिससे वो करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया। घायल को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नीरगंगा रिजॉर्ट के पास एक पर्यटक पहाड़ी से नीचे गिर गया है। हमारी टीम, जिसमें एसएसआई योगेश चंद्र पांडे और चौकी तपोवन पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की मदद से घायल युवक प्रेम कुमार ठाकुर निवासी दिल्ली का रहने वाला है, उसे 100 मीटर गहरी खाई से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश में भेज दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। सभी पर्यटकों से अपील करते हैं कि खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से बचें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चारधाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चारधाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चारधाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चारधाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पहले से ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग का रोमांच दिखने लगा है। साहसिक खेलों के विस्तार की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए।
पहाड़ों के खुले आसमान में रंग बिरंगे ग्लाइडर्स उड़ने लगे हैं। पर्यटक खुले आसमान में उड़कर रोमांचित होने लगे हैं। उत्तराखंड में ऐसी दर्जनों साइट्स खोजी गई हैं जो भविष्य में साहसिक खेलों की नई पहचान बनने जा रही हैं। साहसिक खेलों के जरिए उत्तराखंड में रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। सरकार की तरफ से युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न सिर्फ किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ये कोर्स कर रही हूँ। इस कोर्स को करने के लिए हमें रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड में नई साइट खोल सकते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और हमें देख के और भी आ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड टूरिज्म। और अभी यहाँ पे हम चंपावत पे आए नई साइट विजिट करने के लिए। ऊंचाई से कूदने पर यहाँ कई बार साहस डगमगाने लगता है। रोंगटे खड़े कर देने का अनुभव भी यहाँ मिलता है। लेना हो लहरों को चीरने का अनुभव, हवा से बातें करने का हो मन, ऊंचाई से छलांग लगाने का है दम, तो चले आए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के प्रतिष्ठित डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित छात्रावास छात्र संघ सप्ताह के समापन समारोह में भारी हंगामा हो गया। बता दें कि छात्र संघ सप्ताह के समापन समारोह में बुलाए गए हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर स्टेज से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। कोतवाली डालनवाला क्षेत्र का यह मामला है। कॉलेज में छात्र संघ सप्ताह मनाया जा रहा था। समापन के मौके पर हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा को बुलाया गया। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मासूम शर्मा ने मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली गलौज की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि डालनवाला पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है। आयोजकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सार्वजनिक मंच से अभद्रता की इजाजत नहीं है। कॉलेज में वार्षिक छात्र समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना डालनवाला पुलिस के संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर ली गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर इस बार काशीपुर में भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकलने जाने को लेकर राजनीति बनाई गई है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता के दौरान शोभा यात्रा की समिति अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के संस्थापक जितेंद्र देवांतक ने कहा कि शोभा यात्रा 14 अप्रैल 2026 को काशीपुर नगर क्षेत्र के भव्य झांकियों के साथ निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया जा रहा है। वहीं कई स्थानों पर सड़क निर्माण के चलते रास्ते अवरुद्ध हैं, जिनको लेकर हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने जा रहा है, जिससे यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष सुखलेश कुमार आजाद, आदर्श महिलाल गौतम, समिति महामंत्री समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये इसका नाम हमने अम्बेडकर संदेश यात्रा रखा है। यानी इसका मकसद ये है कि जो अम्बेडकर जी के विचार है, जो संदेश है, वो हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। लोगों में भ्रांतियां हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल शोषित वंचित समाज के लिए कार्य किया। उस भ्रांति को तोड़ने के लिए हमने नाम दिया है अम्बेडकर संदेश यात्रा। और उसमें साफ स्पष्ट होता है, जब आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जो भी चित्र हम लगाते हैं उस पर एक संदेश जरूर प्रसारित करते हैं कि बाबा साहब चाहते क्या। बाबा साहब का अगर पूरी तरह से मगर एक क्वेश्चन में आप तो यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी, जो अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और कई लोगों के यहां पर पहुंचने का भी अनुमान जताया जा रहा है। भव्य अम्बेडकर यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा ग्रामीण
नागरिक भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। उसी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। जो भी इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, आम लोगों को कैसे कब आना है और इसके बारे में जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन किया गया जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने शिरकत की और प्रेस वार्ता को ध्यान से सुना। भव्य अंबेडकर संदेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है काशीपुर में, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर आज सुबह से ही पूरे जिले में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से संदिग्ध व्यक्तियों में संलिप्त व्यक्तियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीमें घर घर जाकर जांच कर रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद में रह रहे बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और घरेलू सहायकों का पूर्ण विवरण जुटाना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन न होने के कारण अक्सर बाहरी राज्यों के अपराधी यहां शरण लेते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है और ये बेहद जरूरी है। बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य समय रहते अपराधों की रोकथाम करना और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाना है। ये कार्रवाई केवल आज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में भी पुलिस की टीमें इस तरह सक्रियता से कार्य करती रहेंगी। श्री भरत मंदिर के ब्रह्मलीन महंत अशोक प्रपन्नाचार्य महाराज की स्मृति में विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट चिकित्सक मरीजों की स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे। मुख्य रूप से एम्स हिमाचल, इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट सरकारी अस्पताल, ऋषिकेश निर्मल अस्पताल के अलावा तमाम निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। मौके पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच के साथ मरीजों को कई प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिखे, जो कि भारत मंदिर की ओर से निःशुल्क कराए गए। डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई दवाइयां भी फ्री में मरीजों को दी गई। भारत मंदिर के महंत वत्स शर्मा ने बताया कि मौसम में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। गरीब मरीज अच्छे डॉक्टर को बड़े अस्पतालों में दिखाने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2500 से अधिक मरीजों ने अब तक स्वास्थ्य जांच करा लिया है। स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में फ्री दवाइयां मिलने और निःशुल्क पैथोलॉजी लैब टेस्ट करने पर भारत मंदिर परिवार का आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य शिविर के समापन पर सभी डॉक्टरों का भारत मंदिर परिसर की ओर से संपन्न किया गया। शर्मा जी की स्थिति में यहाँ पर दूसरी बार ये दूसरे साल मेडिकल कैंप लगा है और इसमें पिछले साल भी लगभग 800 के आसपास में पेशेंट आए थे और इस बार मुझे लगा 1200 से ऊपर पेशेंट यहाँ पर हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं विभिन्न बीमारियों के, वो हिमालयन इंस्टीट्यूट से हैं, एम्स से हैं, निर्मलाचल से हैं, निर्मला इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स हैं, वो सबके सब यहाँ पर आए हैं आज। और जिन डॉक्टर्स को आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते या बहुत महंगी उनकी कंसल्टेंसी है, वो डॉक्टर भी यहाँ पर सबको फ्री में आज यहाँ पर कंसल्टेंसी दे रहे हैं और सभी की ओपीडी यहाँ पर चल रही है। तो उन आम आदमी को भी उसमें लाभ हो रहा है। और उसके बाद मेडिसिन सारी फ्री हैं, टेस्ट सारे फ्री हैं और यदि कोई बड़े टेस्ट भी कोई बड़े एक्सरे हैं या एमआरआई जैसे भी हैं, वो भी इसे संस्था की तरफ से मंदिर परिवार की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस कैंप से बहुत जनता को लाभ हो रहा है और वो भी लोग जो सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, हम बड़े डॉक्टर को नहीं जा पाते या किसी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। जनपद पौड़ी में महिला सुरक्षा, बाल कल्याण और अपराधों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस आपराधिक निहारिका सेमवाल की अध्यक्षता में कोतवाली कोटद्वार में समन्वय गोष्ठी हुई। गोष्ठी में पुलिस विभाग के साथ साथ विभिन्न संबंधित सरकारी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी समन्वय और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। बैठक के दौरान मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार, महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों की प्रभावी विवेचना, बाल श्रम, भिक्षा वृत्ति समेत कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अपराधियों की रोकथाम के लिए विभागों के माध्यम से त्वरित सूचना आदान प्रदान और बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करना रहा। बता दें कि इस मामले से जुड़े हुए संवेदनशील और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
वीकेंड पर दून पुलिस ने थार सवारों का खुमार उतारा। इस दौरान कई लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। वीकेंड पर दून पुलिस ने उतारा थार सवारों का खुमार। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में वीकेंड में दून पुलिस की नाइट स्ट्राइक जारी। नाइट स्ट्राइक में से थमी अपराध की रफ्तार। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। ड्रिंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों के उल्लंघन पर की कड़ी कार्रवाई। कई खाली थार समेत दर्जनों वाहनों को पुलिस ने किया सीज। शराब पीकर वाहन चलाने पर 24 व्यक्ति गिरफ्तार। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब पी रहे प्रतिष्ठान स्वामी को किया गिरफ्तार। देर रात्रि तक घूमने वाले व्यक्तियों से की पूछताछ। संदिग्धों को हिरासत में लेकर लाए थाने। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 115 वाहन चालकों के काटे चालान। 90 वाहन चालकों के काटे न्यायालय के चालान। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 68 वाहनों को किया सीज। ऋषिकेश के गोविंद नगर में एक बार फिर बिना अनुमति के जेसीबी चलाए गए हैं और वहां अवैध तरीके से जेसीबी चलाई गई है। ऋषिकेश के गोविंद नगर में फिर बिना अनुमति के चली जेसीबी। खनन विभाग के अनुसार खुदाई की अनुमति नहीं। खनन विभाग ने किया था निरीक्षण के बाद भेजी रिपोर्ट, कटेगा चालान और होगा भारी जुर्माना। खनन विभाग के निरीक्षण के बाद गोस्वामी ने मांगी अनुमति, नहीं मिली खुदाई की अनुमति। छुट्टी होने का लाभ उठाकर खुदाई की गई। बिना अनुमति के खुदाई, तहसील प्रशासन पर लग रहे आरोप। स्थानीय निवासी लगातार जता रहे विरोध। अवैध खुदाई में तहसील प्रशासन की भूमिका संदेह घेरे में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।